इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। लो घर बैठी झंझट। गुरुजी नाराज होके चले गए। अब गुरुजी जब गए, इंद्र ने विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बना लिया। इंद्र ने अपने विश्वरूप से यज्ञ कराया, नारायण कवच की दीक्षा ली और इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। गुरु का ही सिर अलग कर दिया। गुरु को मारा, ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली स्त्री को, दूसरी पृथ्वी को, तीसरी वृक्ष को, चौथी जल को। स्त्रियों में रज के रूप में दिखता है, वृक्षों में गोंद के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि और जल में झाग के रूप में ये ब्रह्म हत्या आज भी नजर आती है। हाँ। बहुत अद्भुत चर्चा है। अजामिल गुरुजी का सिर काटा। विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा ने यज्ञ किया और यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट किया। वृत्तासुर से कहा जाओ इंद्र से युद्ध करो, इंद्र को परास्त करो। वृत्तासुर आए, दधीची मुनि की हड्डियों का वज्र बनाया। दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। ऐसे ऐसे दानी हमारे भारत में हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी। नाम सुना होगा दधीची मुनि का, सुना है? क्या दान करी थी आपने? अपनी हड्डियां। कैसे दान करी थी? बोले शरीर में नमक लगा लगा करके गाय से चटाया था। गाय ने चाट चाट कर पूरी चमड़ी उतार दी थी और फिर जो हड्डियां बची थी उसका दान किया था श्री दधीची जी। साबुत हड्डियां, उसका वज्र बनाया और वृत्तासुर को मारना चाहा। वृत्तासुर ने स्तुति करनी शुरू कर दी। अहम हरे तव पादैक्य मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काया। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु ये वृत्तासुर तो राक्षस था, पर इसने भगवान की स्तुति क्यों करी? इसके पीछे एक छोटी सी चर्चा है, मैं आपको सुनाऊं। मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको ले चलूंगा। आज समय आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। थोड़ी सी प्रार्थना है कि देखो कथा है, कल की कथा भी आज थोड़ी सी करनी थी और आज की कथा भी करनी। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पर ज्यादा नहीं लगाएंगे हम आपका टाइम। सूर्य अस्त होने के पहले ही, अंधकार होने के पहले ही कोशिश रहेगी कि आरती कर दें, पर थोड़ी देर शांति से बैठ जाना। मैया जल्दी हो तो फिर टाटा करूं आपसे। आरती कर लें अपन थोड़ा शांति से, जल्दी। देखो घर का काम, मुझे पता है कि कथा लेट। हम तो पिछली बार 2 बजे से कथा करते थे, आप लोगों ने कराई भी 2 बजे से। आप आते थे 5 बजे तक, उजेले उजेले जाना होता था। इस बार गर्मी ज्यादा होने के कारण ना 4 बजे से रखी गई। उसमें भी हमारी माताएं थोड़ा लेट आती हैं कुछ कुछ, तो अब क्या बताएं। तो 4 से अब 7 तो बज रहा है, 6:45 तो हो गए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जन्मोत्सव है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस धैर्य रखिएगा बस। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी। भागवत में सारी चर्चाएं अच्छी हैं, कौन सी छोड़ें कौन सी पकड़ें ये समझ नहीं आता। सारी सुनाने लायक है, इसलिए मैं सब कुछ छूऊंगा, स्पर्श करके आगे बढ़ूंगा। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनकी ढेर सारी पत्नियां थी। उनके घर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं थी। हाँ, कोई संतान नहीं थी। एक दिन संत जी आए, चरण पकड़ लिए। गुरु जी हमारे कोई बेटा नहीं है, पुत्र हो ऐसा आशीर्वाद दो। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, तुझे एक बेटा तो होगा, पर वो तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। चित्रकेतु को एक फल दे दिया संत ने फल दिया, पत्नी को खिलाया। समय पर एक बढ़िया सा सुंदर सा पुत्र हुआ। सारे नगर में हल्ला हो गया, राजा के बेटा, बधाई बधाई, लड्डू बांटे, बधाइयां बजाई गई। पर संतों ने कहा था कि जितना सुख देगा उतना ही दुख देगा। बालक 5 साल का हुआ। एक रानी को बेटा हुआ था, बाकी बहुत सारी रानियां थी राजा की। उन स्त्रियों के अंदर जलन होने लगी कि इसके बेटा हुआ है तो राजा इससे प्यार करते हैं, हमसे तो प्रेम करते नहीं। तो उन रानियों को लगा ये बच्चे ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, राजा हमें प्रेम ही नहीं करते। उन रानियों ने मिल करके उस बच्चे को जहर दे दिया।
यही मेरे सुख का कांटा है, हटा दिया। कभी कभी हम दुखी इसलिए होते हैं कि हमारा पड़ोसी सुखी है। अब इन सौतनों ने उस बच्चे को देखा नहीं, मार डाला, जहर दे दिया। 5 साल का बालक था। रानी ने देखा मेरा बेटा मर गया, राजा ने देखा, रोने लगे। विधाता तू निर्दयी है। अच्छा, हमारे साथ कुछ भी होता है ना, हम दोष भगवान को पहले दे, तू ऐसा, तूने किया, तू, उसने क्या किया, उसका ही दोष क्यों है, हमारा दोष क्यों नहीं है, आपका दोष क्यों नहीं है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है। देखो ना कहां गलती हो गई, कहां कमी रह गई, हमसे कहां गलती त्रुटि, कहां हमसे। दूसरों पर उंगलियां उठाना बड़ी बात नहीं है, अपने अंदर की त्रुटियां समाप्त कर लेना बड़ी बात है। तू बुरा है, तू बुरा है, ठीक है, कह दो ना, उंगली उठाना कौन सा बुरा है। उस रानी ने कहा विधाता तू निर्दयी है, मारना था मुझे, मार दिया होता, मेरे बच्चे ने क्या किया है। रोने लगी। अब जिनने जहर दिया था ना वो भी आई और वो भी आंसू बहाने लगी। तभी नारद जी आए, राजा को समझाया, इतना बड़ा ज्ञानी है, समझदार है, बच्चे के लिए तो कम से कम मत रो, इतना बड़ा ज्ञानी है। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा पुत्र मुझे लौटा दो, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। नारद जी से जिद किया, नारद जी ने हाथ में जल लिया, मृत बच्चे के ऊपर डाला, मरा हुआ बालक खड़ा हो गया। पिता दौड़ पड़े, आ बेटा तुझे गले से लगाऊं। उस बच्चे ने खबरदार कह दिया, खबरदार, रुकिए, पहले ये बताइए आप कौन हैं। पिता ने कहा मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने बहुत बढ़िया बात कह दी, पिताजी कितनी बार आपका जन्म हुआ और कितनी बार मेरा जन्म हुआ, बताइए किस जन्म का आप संबंध रखते हैं। पिछले जन्म में मैं आपका कोई हिसाब बाकी था, वही चुकाने इस जन्म में आया था। क्या हिसाब बाकी था बेटा। तब बच्चे ने कहा पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया था, आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और साथ में ही सूखा हुआ गोबर गाय का, ओपले कंडे आपने मुझे दे दिए। मैं नदी के किनारे गया, उस कंडे पे आग लगाई, ओपलों पे आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उन ओपलों में ढेर सारी चींटियां थी। सूखे हुए गोबर में चींटियां घोंसला बना लेती, चींटियां थी, चींटियां जल गईं और मैंने उसी आग पर 5 रोटियां पकाई और 5 रोटियां भगवान को भोग लगाकर खा ली। पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी, इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के 5 रोटियों का मैंने हिसाब दे दिया। मैंने उन चींटियों को मारा था, इसलिए उन चींटियों ने इस जन्म में मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटी खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। पिता की समझ में आ गया, याद रखना मेरी माँ, इस जन्म में जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, जो आपका बेटा है, जो आपकी बेटी है, ये आपके पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकाने आए हैं। पत्नी बनकर, पति बनकर, बेटा बनकर, बेटी बनकर। पति क्या है, बोले कर्मों का फल है। बेटा क्या है, बोले कर्मों का फल है। कर्मों का फल कैसे मिलता है। बेटा बनकर के कोई आएगा और आपकी सेवा करेगा, अच्छा किया था तो आपको अच्छा मिल रहा है। आपका बेटा अच्छा है, आपकी सेवा करता, पांव दबाता है, पानी पिलाता है, आपकी सेवा करता है, जो इच्छा कहती हो पूरी करता है। आपका बेटा अच्छा है, आपने कोई अच्छा काम किया पिछले जन्म में तो आपको भगवान ने अच्छा बेटा दिया, आज्ञाकारी दिया। और आपने कोई गलत काम किया है तो आपका बेटा लाठियां मार रहा है, हाथ पकड़ के भगा रहा घर से। हाँ मेरी माँ, पाप जैसा करते हैं इस संसार में ना, इस संसार में भगवान कुछ नहीं देता। इस संसार में हमें जो भी मिलता है सुख और दुख, वो हमारे अपने कर्मों का प्रतिफल है। ईश्वर का कोई रोल नहीं है दूर दूर तक। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यदि भगवान का कोई रोल नहीं है, हमारे अपने कर्मों का ही हमें सुख मिलता है, कर्मों का ही दुख मिलता है, तो फिर हम भगवान की माला क्यों जपें, फिर मंदिर क्यों जाएं, फिर पूजा क्यों करें। जब हमें अपने ही कर्मों का मिलना है, भोगना है, तो फिर भगवान की जरूरत कहाँ है। बोले यहाँ भगवान की कहाँ जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताता हूं। क्यों पूजा करनी चाहिए, क्यों मंदिर जाना चाहिए, क्यों ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, इसके पीछे कारण है। ध्यान से सुनिएगा। एक गुरु के 2 चेले थे। एक चेला वैश्या के घर जाता था और दूसरा चेला कथा में आता था।
जो वैश्या के घर गया था, आज वो जब लौटा तो वैश्या के घर में उसे ढेर सारा सोना मिल गया, इतना सारा सोना, ओ बड़ा खुश हो गया सोना। और ये सत्संग करके जब जा रहा था तो उसके पांव में कील लग गई, पांव को फाड़ती पार हो गई, कील लोहे की थी। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास गया, वैद्य जी ने इलाज किया गुरुजी से, गुरुजी ये भगवान का न्याय कैसा है? वो वैश्या के घर गया, उसे सोना मिला, मैं सत्संग में जाता था, मुझे लोहे की कील मिल गई, भगवान का इंसाफ उल्टा है। अरे मुझे सोना मिलना था, उसे लोहे की कील मिलनी थी। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तू वर्तमान को देख सकता है, तू भविष्य को नहीं देख सकता, जबकि भगवान जो देता है वो वर्तमान को देख कर नहीं, भविष्य और भूत को देख करके देता है। सुन, ये जो वैश्या के घर जाता था ना मुजरा देखने के लिए, इसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया था, दान किया था, इसको इस जन्म में राजा बनना था, इतना पुण्य था कि इसे राजा बनना था, पर इसने वैश्या का संग कर करके अपने पुण्यों को समाप्त कर दिया। मेरे पास 1 लाख रुपए थे, पर वो 1 लाख रुपए मैंने मुजरा में, शराब में बर्बाद कर दी। इसके पास जो पुण्य की पूंजी थी वो यहां समाप्त हो गई। जब समाप्त हुई तो भगवान ने इतना सा सोना पकड़ा दिया, अब इतना सा पुण्य बचा था इसका, इसे राजा बनना था, पर इसे थोड़ा सा सोना मिला क्योंकि इसका पुण्य नष्ट हो गया ना वैश्या के घर जा जा करके। और तुझे आज तेरी मृत्यु थी, आज तेरे जीवन का आखिरी दिन था, पर तू सत्संग से और भगवान से जुड़ा था, तो भगवान ने तेरी मौत को एक लोहे की कील में ही तब्दील कर दिया, बदल दिया उस परमात्मा ने। ये परमात्मा की कृपा है कि यदि आप उसकी शरण में हो तो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी जरूर, पर बहुत बड़ी सजा को परमात्मा थोड़ी सी करके निकाल देता है। हमारे अपने कर्मों का प्रतिफल हम भोगेंगे, आपका आप भोगेंगे। पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी मेरे सपने में आए, बोले क्यों अनिरुद्ध क्या हो रिया है? मैंने कहा पूरा देश रो रिया है। क्यों रो रिया है? मैंने कहा खाना चाहता है आम और बबूल बो रिया है, इसलिए भारत रो रिया है। खाना चाहता है और बोता क्या है? अच्छा, आम की बात आई तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कह दूं। मेरी मां पेड़ लगाना शुरू कर दो। क्या लगाना? ये साल जितनी गर्मी पड़ी ना पूरा भारत बौखला गया। चेन्नई का नाम सुना होगा, भारत में एक बहुत बड़ा शहर है जहां भारत के सबसे अमीर लोग पाए जाते हैं, चेन्नई में। आज चेन्नई की ये हालत है कि जिसके पास आलीशान बंगला है, गाड़ी है, आज उसके पास पीने को एक बूंद पानी नहीं है। चेन्नई की वर्तमान की, आज की 2019 की बात कर रहा हूं। चेन्नई नाम सुना? पानी नहीं है, बड़ी बड़ी मल्टियों में लोग आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, खूब पैसा है, पर पीने को बूंद भर पानी नहीं है। लोग फोन लगा के कह रहे हैं भैया जी हम आपके घर आ जाएं क्या कुछ दिन रहने के लिए, मेहमानी में। वो दिन दूर नहीं जब लोग भोपाल छोड़ के भी भाग जाएंगे। यदि आपने वृक्ष नहीं लगाए और पानी नहीं बचाया तो भारत, जहां पानी की कमी नहीं, जहां वृक्षों की कमी नहीं, जो सोने की चिड़िया था आज वो देखिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा, क्योंकि हमने काटे हैं, लगाए नहीं। प्रकृति को उजाड़ा है, खिलवाड़ किया है। माँ की गोद में हमने चाकू का प्रहार किया है, कुदाली से, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटे हैं, रौंद डाला पूरी प्रकृति को, पूरी पृथ्वी माँ को, पर एक भी वृक्ष उसकी गोद में नहीं लगाए। प्रदूषण कितना है, पानी की कमी कितनी है, वर्षा तो होती नहीं है। मेरी मां अभी भी नहीं जागेंगी ना, कम से कम अब मैं आपको पीपल लगाने का बोलूंगा, क्योंकि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है सारे वृक्षों में जो 24 घंटे ऑक्सीजन हमें देता है। 24 घंटे कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जो रात के ऑक्सीजन देता हो, केवल पीपल है, केवल पीपल। इसलिए एक रिसर्च आया है अखबार में कि अब तो हर 100 मीटर में एक पीपल होना जरूरी है। सोचिए, हर 100 मीटर में एक पीपल होना जरूरी है।
क्योंकि पीपल सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से, यदि आज पीपल लगाए गए भारत के हर नागरिकों के द्वारा और उसे बचाया गया, तब कहीं जाकर 2030 तक हमारा भारत प्रदूषण मुक्त हो पाएगा, यदि आज लगा दिए तो। और आज भी नहीं लगाए तो आने वाले टाइम पे अभी पानी के लिए मर रहे हो, ऑक्सीजन के लिए मरोगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के घूमना पड़ेगा। खिलवाड़ हमने जो की है ना, अब वो सजा देने का टाइम, वो प्रकृति सजा दे रही है। अब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी जाग जाओ। पानी मत फेंको व्यर्थ का, फिजूल मत करो। और मैं जो कहना चाहता हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। आज चेन्नई की सबसे बड़ी दुर्दशा क्या है? जहां 21 झीलें हुआ, जहां 30 झीलें हुआ करती थी चेन्नई में, आज वहां सारी झीलों पर कब्जा हो गया। लोगों ने घर बना लिए, पहाड़ नहीं बचे, सरकारी मैदान नहीं बचा, कोई जमीन नहीं बची। क्या होगा? पानी कहां? सब जगह कंक्रीट है। अब बताइए, भोपाल के शहर के अंदर क्या जमीन के अंदर पानी जाने की एक गुंजाइश है पानी जाने की? और भारत के लोग सो रहे हैं, आप लोगों के छत पे पानी गिरता है बरसात का, आप लोग क्या करते हैं? छत का पानी आप नाली के माध्यम से बहा देते हैं। अरे भाई, केवल 800 रुपए का खर्चा है, ओनली 800। यदि आप अपने घर में एक 4 फीट का गड्ढा खोद दें और गड्ढा खोद करके उसमें थोड़ा सा पत्थर डाल दें, बालू डाल दें और छत के पानी का कनेक्शन उसमें कर दें, तो छत का पानी जमीन के अंदर जाएगा और पानी का लेवल ऊपर आएगा और ये पानी की समस्या सदा सदा के लिए मिट जाएंगी। पर ये जिम्मेदार लोगों के लिए है। कौन कहे भारत वालों से? यहां तो पान खा के पिचकारी मारने वाले हैं, यहां तो धूल फैलाने वाले, मिट्टी, यहां तो गंदगी करने वाले, यहां साफ करने वाला कौन है? यहां उजाड़ने वाले हैं, लगाने वाले नहीं हैं। मेरी मां आपसे कह रहा हूं कि इस बरसात के पहले एक पेड़ लगाना, पीपल का, वटवृक्ष का और नीम का और आंवले का, जो मन करे लगाना। घर के सामने कुछ ना मिले तो अशोक का पेड़ लगाओ, वास्तु के हिसाब से भी उत्तम है। और अपने घर पे ये एक छत का पानी, 800 रुपए का खर्चा प्रकृति के लिए कर सकते हो कि नहीं? 1000 रुपए का 4 फीट का गड्ढा आप खोद लो, बड़े बड़े पत्थर लाके डाल दो और पानी का कनेक्शन कर दो, छुट्टी। तो ये जो पानी छत का जो बह जाता है, कम से कम उसका उपयोग होगा। गलत कह रहा हूं मेरी माँ? सही कह रहा हूं? कौन कौन कह रहा है कि सही कह रहा हूं? ये मेरी बात सही है? सही है। ये बताइए कौन कौन करेगा? इसमें अमल इस साल होना चाहिए। कौन कौन करेगा? उठाओ हाथ। आप लोग 800 रुपए का खर्चा करेंगे। 800 रुपए भी खर्चा नहीं होगा यदि आपने गड्ढा खोद लिया घर में खुद से। गड्ढा को, मेरे नौजवान भाई आपसे बोल रहा हूं, आप गड्ढा खोदना, हाँ, कैसिंग आती है ना, कैसिंग बोर में डालते हैं कैसिंग, वैसे एक ड्रम आता है, ड्रम, बड़े बड़े प्लास्टिक के ड्रम होते हैं ना, उसमें हम छेद कर दें ढेर सारे। एक ड्रम ले आए, कितने का आता है भगवान जाने, छेद कर दें ढेर सारा और नीचे कोयला डाल करके 4-6 किलो, फिर पत्थर डाल करके उसके आजू बाजू रेत डाल करके उसको जमीन में गाड़ के उसके अंदर पत्थर डाल दो और पानी का कनेक्शन उसके अंदर कर दो। बस जीवन भर के लिए आप ईश्वर के आंखों में अच्छे हो जाएंगे। जितना पानी लिया है उतना कम से कम वापस तो कर दो, पृथ्वी माँ को वापस तो करो। तो पेड़ लगाएंगे और जल बचाएंगे। कौन कौन? मेरी माँ, हाथ उठाओ। इस साल आप सभी वाटर टैंक बनवाएंगे घर में, पानी अंदर जाएगा, पेड़ लगाएंगे। कौन सा पेड़ लगाएंगे आप? आपके घर के सामने या तो नीम होनी चाहिए या आंवला होना चाहिए, या तो ये देखिए बढ़िया वृक्ष लगा है, कौन सा राम जाने, और आम आदि सब ठीक है, जो आपको लगाना बढ़िया लगाइए। पीपल में ज्यादा मैं निवेदन करूंगा, जहां जगह मिला पीपल लगा दो, सबसे बेस्ट। बोलिए भारत माता की। भारत माता से प्यार करते हो कि नहीं? कौन कौन करता है? केवल जयकारा लगाने से होगी जय माता की? अरे भाई, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तब भारत अमर होगा, तब भारत अखंड रहेगा, नहीं प्यासा मर जाएगा। कितने गांव आपने न्यूज में देखे होंगे प्यासे मर रहे हैं, आज की तारीख की बोल रहा हूं मैं। भोपाल में भी कोई बहुत पानी नहीं है, तालाब सूख गया आपका पूरा, नहीं बरसेगा तो पीने को मोहताज हो जाएंगे हम सब लोग पानी। जागो भोपाल वालों, जागो, पानी बचाओ, प्रकृति बचाओ। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर मैं चलूं आपको। बच्चे ने ज्ञान दिया पिता को कि कौन मेरा कौन तेरा,
पिताजी चल पड़े। पार्वती माँ ने श्राप देकर राक्षस बनाया, आज वृत्तासुर का उद्धार हुआ। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए और खंबा की ओर इशारा करके कहा, प्रहलाद ने इस खंबे में भगवान है। प्रहलाद के पिता ने कहा, भगवान कहाँ है? बोले इस खंबे में है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बोले आपके वश का नहीं है। खंबे पर प्रहार किया, गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यप बोला, मैं मरने वाला नहीं। बोले क्यों? ना दिन के मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, ये संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना है। और प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने छाती विदीर्ण कर दी। दुष्ट का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद से कहा, पुत्र तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस और क्या चाहिए। अच्छा, प्रहलाद ने भगवान से कुछ मांगा नहीं है। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अच्छा, आपको मांगने वाले अच्छे लगते हैं कि बिना मांगने वाले? एक बेटा वो होता है जो पिता से मांगता रहता, पापा 10 रुपए देना, 100 रुपए देना, देना 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 देना। और दूसरा बेटा है जो पिता से कभी नहीं मांगता। तो आप बताओ कि पिता का कभी मन करेगा तो किसे देने का मन करेगा? जोर से। पिता को लगेगा ये तो मांगता रहता है पर वो नहीं मांगता, तो कभी पिता खुद जाता, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? तो बेटा कहता, पिताजी आपसे क्या चाहिए? बस आप मेरे हो, आप मेरे हो जाओ, और क्या चाहिए? भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग लो। मांगना अच्छा नहीं है मेरी मां, मांगो मत। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में गिरे। एक कल्प में नरसिंह बनकर आए, एक बार हरि बनकर भगवान हाथी को बचाने आए, एक बार भगवान समुद्र मंथन में 3 अवतार लेते हैं, कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी। एक बार मछली बनकर आए सत्यव्रत नाम के राजा को बचाने के लिए, और एक बार तो भगवान राम बन करके आए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए छोटी सी राम कथा सुनाता हूं। राम कथा का मैं कल विस्तार करूंगा। कल प्रेम पूर्वक आपको फर्स्ट में राम कथा सुनाएंगे। आज राम कथा छोटी सी कह के आगे बढ़ता हूं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के वंश में, इन्हीं के वंश में आगे चल के हुए हैं इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट। राजा नभक के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। आज भी एकादशी है संयोग से। कौन सी एकादशी है? आज तो निर्जला एकादशी है। आप हैं कि नहीं हैं? तो कुछ खाए पी के हैं कि बिना खाए पिए हैं? खा पी के। हाँ ठीक है। पानी में निर्जला का मतलब कुछ ना खाओ पियो, लेकिन ठीक है आज के जमाने इतनी गर्मी पड़ रही है। पहले तो तापमान 30 हुआ करता था, तब ठीक थी बातें। अब जैसी शक्ति हो वैसी भक्ति, ठीक है। एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, वो ठीक है। एकादशी में निर्जला रहो तब तो बहुत बढ़िया बात है, पर नहीं रहो तो कम से कम अन्न मत खाओ। आप फल फूल खा सकते हैं, आदि आदि प्रेम पूर्वक लीजिए। राजा अम्बरीश एकादशी करते थे और एकादशी के प्रभाव से भगवान स्वयं उनकी सेवा में लग जाते थे। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं भगवान उन भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार। एकादशी भगवान को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है भगवान को, इसलिए एकादशी तो सबको करना चाहिए। पति पत्नी दोनों जोड़े से एकादशी करें, प्रेम से करें। हाँ, इन्हीं के वंश में आगे चल के हुए हैं श्री खटवांग। खटवांग के दीर्घ बाहु। सगर हुए, सगर के वंश में श्री जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया भागीरथ जी, इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घ बाहु, फिर रघु, फिर अज, और अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी के संतान नहीं थी, 3 रानियां थी। बेटा बताओ दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? बताओ बेटा, आप बताओ। ओ बेटा, दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? क्या नाम था?
हाँ, क्या नाम था बेटा, आप बताओ, क्या नाम था? पोयम याद है कि नहीं? पोयम याद है? पोयम याद है? जाने जाने यस पापा, पोयम याद है, पर अपना राम जी के, कृष्ण जी के बारे में कुछ गलती बच्चों की नहीं है, माँ बाप की गलती। पोयम रटो बेटा, पोयम रटो, पोयम। आज विदेश के लोग अपने बच्चों को गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, हरे राम मंत्र, महामंत्र याद करा रहे हैं, और भारतीय संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, और ये भारत के लोग पोयम रट रहे हैं। ये नहीं पता बच्चों को कि राम जी की माँ कौन है। बताओ बेटा, राम जी की माँ का नाम क्या है? हाँ, जिनको पता है बढ़िया, नहीं पता है तो माँ बाप ध्यान दो, संस्कार देना शुरू कर दीजिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार भाइयों का, कौशल्या जी से राम जी का, श्री कैकेयी जी से भरत जी का, और श्री उर्मिला माँ से श्री कौशल्या जी, सुमित्रा माँ से दो, लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। सुंदर सा महीना था, चैत्र का शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, और दिन के ठीक 12 बजे दशरथ जी ने अपने गुरुजी से यज्ञ कराया। यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई, खीर खाने से रानियां गर्भवती हुई, और शुभ घड़ी आ गई। शुभ घड़ी में चैत्र का महीना, नवमी की तिथि, दिन के 12 बजे, रोहिणी नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, और जैसे ही 12 बजे भय प्रगट कृपाला, तीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि बनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, घन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। ये राम जी की स्तुति है, हर मंदिर में पहले गाई जाती थी। इस स्तुति को हमने बचपन में याद कर लिया था, मंदिरों में जा जाके। आपको याद है कि नहीं? किस किस को याद है ये वाली स्तुति? और जिनको याद नहीं है उनके लिए एक उपाय है मेरे पास। तालाब में कुछ तो बचा होगा, पानी। बताओ, ये भी याद नहीं है तो क्या डूब मरने वाली जैसी बात? ये तो सबको यह स्तुति है। इन स्तुतियों से ना मन को शांति मिलती थी। हाँ, तो मेरी माँ ये स्तुति आप अपने बच्चों को याद कराएंगी। कौन कौन कराएगा? श्री रामचंद्र कृपालु। कौन कौन याद कराएगा? हाथ खड़े करके बता दो। और अगले बार मैं धोखे से आ गया भोपाल, और यदि आपको याद नहीं रही तो मैं सीधा आपको तालाब का पता बताऊंगा। हमारे भैया श्री अवधेश सिंह सिसोदिया जी, आप मंच पे आए। भैया अवधेश जी, आप आजीवन सदस्य बन रहे हैं। एक माँ को दोनों टाइम का भोजन समर्पित कर रहे हैं। 21,000 का सहयोग कर रहे हैं माँओं के लिए। जोरदार तालियां भैया अवधेश जी के लिए। ये बड़े प्रेमी हैं, बड़े भगवत भक्त हैं। जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं, आप कटारा के भक्त पहुँचते हैं, इस क्षेत्र के भक्त जरूर आते हैं। राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जोरदार तालियां। भगवान राम जी का जन्म हुआ। चारों भाइयों का गुरु जी ने नामकरण किया। आइए आइए आइए, हाँ ऐसे पकड़ के लीजिए, पकड़िए, आप भी हाथ लगाइए, ऐसे ताली बजाइए आप। हम धन से सहयोग नहीं कर सकते, ताली से सहयोग करें, ये भी सहयोग है एक प्रकार का। जो दे रहा है उसका प्रोत्साहन भगवान सुखी रखें। आइए, अब राम जी बड़े हुए तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी लेकर गए।
जहां पर ताड़का का उद्धार किया और गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी ने चरणों को छुलाया, पत्थर नारी बन गई। राम जी आगे पहुंचे सीता स्वयंवर में। सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया पर हिला नहीं। बड़े बड़े राजाओं ने एक ही वार में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया। अच्छा वार कितने होते हैं मेरी माँ? सोमवार मंगलवार वार कितने होते हैं? 7 वार। इन 7 वार में सबसे अच्छा वार कौन सा है? शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, रविवार। क्या अच्छा है? इन 7 वारों से भी एक श्रेष्ठ वार है जिस वार का नाम है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा। और जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या। परिवार अच्छा हो तो पूरी जिंदगी अच्छी है। हाँ, और परिवार अच्छा ना हो तो सोने के महल भी अच्छे नहीं है। और परिवार अच्छा हो तो घास की झोपड़ी बेस्ट है। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी ने आकर माला पहनाया। पर राम जी ना कद में लंबे थे, सीता जी माला पूजा नहीं पा रही थी। तो सीता जी ने सारा किया, सरकार थोड़ा झुक लो। राम जी बोले देखो सीता बात तो सब सही है पर झुकेंगे नहीं हम यहाँ, ये हमारी ससुराल है। और ससुराल में जरा ठीक ठाक खड़े रहना पड़ता है। हाँ? ससुराल। अच्छा ससुराल में भी ना दामाद का पहली बार जितना सम्मान होता दूसरी बार उतना नहीं होता, फिर दूसरी बार जितना होता तीसरी बार उतना नहीं होता, तीसरी बार जितना होता चौथी बार उतना नहीं होता, और 5वीं बार तो फिर घर वाला हो जाता है। घर के आदमियों को शुरुआत में तो जीजा जी आओ पांव धुलने, जीजा जीजा जी। दूसरी बार में कोई पूछता नहीं है। अब तो राम जी अब ना वहां गालियां चालू हो गई। प्यार की शादियों में गालियां होती हैं कि नहीं? अब सीता जी की सहेलियां गालियां दे रही हैं। सुनो, ये राम है पता है, अयोध्या में ना खेत जोतने से बच्चे, यहां ना खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं। अब सीता की सहेलियां राम को कह रही हैं यहां पर अयोध्या में, अयोध्या की खीर मत खा लेना, बच्चा पैदा हो जाएगा। यहां खीर खाने से बच्चा पैदा होता। लक्ष्मण जी आ गए राम जी का पक्ष ले। सुनो, हमारे यहां तो खीर खाने से होते हैं, तुम्हारे यहां खेत जोतने से लड़की पैदा होती है। अब दोनों का हंसी मजाक चल रहा था। सीता जी अब राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी गिर गए, राम जी झुके, सीता जी ने माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जनकपुर को मिथिला नगरिया, जहाँ की सीता राम जी की ससुराल, आज कह रहे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। 4 दुल्हा में चारों मजेदार हैं पर बड़का तो कमाल है। बड़का मतलब, बड़का मतलब, बड़का मतलब सियावर रामचंद्र की जय हो। राम जी का सीता जी से विवाह हुआ। राम जी को वनवास कैकेयी माँ ने भेजा। मंथरा के कहने से तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। फिर राम जी आगे बढ़े। पंचवटी पर भाई भरत जी आए चित्रकूट, राम जी ने खड़ाऊं देकर विदा किया। पंचवटी से रावण ने सीता को चुराया। हनुमान जी लंका गए, वाली को मार करके राम जी ने सुग्रीव की सहायता ली और सीधे राम सेतु का निर्माण करके राम जी रावण पर अटैक करते हैं। रावण मारा गया, बाली कुंभकर्ण मारा गया और मेघनाथ मारा गया। भगवान ने राम जी ने रावण को मार करके विभीषण को राज्य तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया और तुरंत विमान पर चढ़कर अपने अयोध्या आए। भरत जी से मिले, आज राम राजा बने, सीता जी रानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भागवत में राम कथा छोटी है इसलिए दास आपको छोटी सी सुनाया, विस्तार कल हो सकता है। हाँ, निश्चित नहीं है। बोलो राधे राधे। आइए अब कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान
चंद्रवंश में भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के पुत्र नहुस। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। अच्छा, देवकी के पिता का नाम क्या था? बोले देवक। देवकी 7 बहनें थी। मैया ओ ध्यान दो, देवक राजा की कितनी बेटियां थी? 7। देवकी 7 बहन थी, सबसे छोटी थी देवकी। देवकी की 6 बहनों का विवाह वसुदेव जी से ही हुआ था और 7वीं का भी वसुदेव जी से। देवक राजा को लगा कि मेरी 7 बेटियों के लिए यही बढ़िया है, दूसरा कोई नहीं, तो एक कोई 7 दे दी। उस जमाने में ज्यादा थी ना, और आज के जमाने में बेचारे एक को नहीं मिल रही है, बाबा बनना पड़ रहा जबरदस्ती, मिल ही नहीं रही है। देवकी की बहन का नाम था धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी 7वीं। कंस ने अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। कंस के जो पिता थे और जो देवकी के पिता थे, ये भाई भाई थे। तो कंस चचेरी बहन हो गई, देवकी चचेरी बहन हुई। अपनी बहन का विवाह करके रथ पर विदा करने कंस जा रहा था। अचानक आकाशवाणी हो गई, पापी कंस, तू जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल है। अच्छा, ये जो वसुदेव जी है ना, ये वसुदेव जी जो थे ये सूर के पुत्र थे। वसुदेव जी के पिता का नाम था सूरसेन। सूर वसुदेव जी की सूर के पुत्र वसुदेव जी बहुत सत्यवादी थे। वसुदेव जी की बहन का नाम था कुंती। वसुदेव जी के जो पिता थे सूरसेन, सूरसेन के एक राज मित्र थे, सखा, दोस्त, जिनका नाम था कुंती भोज। कुंती मां का नाम पहले कुंती नहीं था, कुंती का नाम था प्रथा। कुंती जो बुआ है, कुंती का नाम था प्रथा। फिर सूर राजा ने अपनी बड़ी बेटी वसुदेव जी की बहन कुंती को उठाकर इन्होंने अपने मित्र को दान कर दी। तेरी कोई संतान नहीं है, मेरी बेटी को ले ले। उनका नाम था कुंती भोज, इसलिए उनका नाम पड़ा कुंती। कुंती भोज ने गोद लिया था कुंती को, इसलिए उनका नाम पड़ा कुंती। और फिर कुंती कृष्ण की सगी बुआ है, क्योंकि वसुदेव जी की सगी बहन है। ये अभी अभी अलग हो गई, बाद में फिर जब भगवान होंगे तो फिर उनके बेटे और इनके सहयोग करेंगे एक दूसरे का, आगे चर्चा है। अब वसुदेव जी, अच्छा, वसुदेव जी के 13 विवाह थे, 12 विवाह हो चुके थे, 13वां विवाह था देवकी के संग। सबसे पहला विवाह हुआ था रोहिणी के साथ। बलराम जी की जो मां थी ना, वो वसुदेव जी की सबसे बड़ी पत्नी थी। 13 विवाह थे श्री वसुदेव जी के। आज देवकी को लेकर के मथुरा से आगरा की तरफ, वसुदेव जी आगरा के राजा थे, नंद बाबा गोकुल के राजा थे और कंस मथुरा का राजा था। मथुरा हेडक्वार्टर था, राजधानी थी। उस समय भारत की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। याद रखना, भारत की राजधानी कई बार बदली है। राम के जमाने में भारत की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। कृष्ण के जमाने में भारत की राजधानी पहले तो मथुरा थी, फिर बाद में वो द्वारिका शिफ्ट हो गई, फिर द्वारिका राजधानी हुई। उसके बाद फिर दिल्ली राजधानी हुई, उसके बाद आगरा राजधानी हुई। याद रखना, पहले आगरा राजधानी थी, फिर आगरा के बाद दिल्ली राजधानी हुई, फिर हस्तिनापुर को राजधानी बनाई। चलिए, चर्चाएं तो इतिहास के पन्ने उल्टेंगे बड़ी मिलेंगी। अब आगरा की ओर वसुदेव जी जब चले ना, तो रास्ते में आकाशवाणी हो गई, कंस, तू जिस बहन को मारना चाहता उसका 8वां गर्भ तेरा काल है। तुरंत कंस ने केस पकड़ लिए देवकी की और तलवार निकालकर मारना चाहा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कंस जी आप अपनी बहन को मारोगे, अबला नारी को मारोगे, पाप लगेगा, लोग कहेंगे बताओ कैसा भाई था।
स्वार्थ के लिए बहन को मार डाला। तुम्हें बच्चों से खतरा है ना, मैं ला कर दूंगा। अब देखिए क्या हुआ। कंस ने देवकी और वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया, कारागार, कठोर कारावास दे दिया। पांव में बड़ी बड़ी जंजीरें बांध दी, हाथ में हथकड़ियां बांध दी और सेना लगा दी। कौन इस तक पहुंचता है? देवकी का पहला बेटा हुआ कंस ने छीन करके पत्थर पर पटक दिया, बच्चे को मार डाला। दूसरा बेटा कंस ने मार दिया। देवकी चिल्लाती रह गई, भैया मत मारो, अपने भांजे को बताओ, आप भाई कैसे हो, निर्दयी हो, दया नहीं आती इस बच्चे पर तुम्हें। कंस बोला, बहन मैं तुझसे प्यार करता हूं पर तेरे बच्चे मेरा खतरा है, ये मुझे मारेंगे इसलिए मैं इनको मारता जा रहा हूं। देवकी के सामने ही पत्थर पर पटक देता, मर जाते। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में श्री लक्ष्मण जी महाराज आ गए। लक्ष्मण जी राम के साथ थे ना, लक्ष्मण जी ही आज बलराम के रूप में आए। अब देवकी गर्भवती हो गई और गर्भ अब कंस को पता चला कि 7वां गर्भ है। कंस तैयारी करने लगा, तब तक भगवान ने ट्रांसफर कर दिया। देवकी का गर्भ देवकी के गर्भ से निकालकर परमात्मा ने रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये रोहिणी माँ उस समय गोकुल में रहा करती थी नंद बाबा के पास। अच्छा, नंद बाबा वसुदेव जी के परम जिगरी दोस्त थे। तो रोहिणी नंद बाबा के पास थी। वसुदेव जी ने कहा था कि तुम वहां चली जाओ, जब तक कंस का खतरा है तब तक वहां रहना, तो भेज दिया था। तो देवकी का गर्भ निकल कर रोहिणी के गर्भ में हुआ और समय पूरा होने पर रोहिणी माँ बनी। बोलिए बलराम बलदाऊ भैया की जय हो। बलदाऊ भैया प्रकट भय माँ रोहिणी के गर्भ से। अब 8वां गर्भ कंस ने और तैयारी कर दी। 8वां गर्भ आने वाला। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, प्रतिपदा तिथि आ गई। वो गई, द्वितीया आई, द्वितीया गई, तृतीया आई, चतुर्थी आई, पंचमी आई, षष्ठी आई, सप्तमी आई और जब अष्टमी आई, भगवान ने अष्टमी को क्यों चुना? क्योंकि सारी तिथियां कह रही थी प्रभु हमें पवित्र कर दो, हम पे आओ तो हमारी महिमा बढ़ जाए। ये अष्टमी जो थी ना, वो रिक्ता तिथि थी, उस पर कोई शुभ काम नहीं होते थे। प्रतिपदा बोली हम पे आओ, द्वितीया बोली हम पे आओ। अब जब नहीं आए तो अष्टमी बोली प्रभु अब हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो अछूत हैं। तब भगवान बोले तुम अपवित्र हो तो तुम्हें पवित्र करने हम आएंगे। अष्टमी में भगवान रात्रि के 12 बजे, सुंदर सा समय, अभिजित मुहूर्त, जय जयकार, पृथ्वी देवता चले गए। देवता पृथ्वी सब गए और सबने भगवान से स्तुति करी, प्रभु आओ हमारी रक्षा करो। तब भगवान बोले चिंता ना करो मैं आ रहा हूं। और भगवान पृथ्वी ब्राह्मण संतों के आवाहन से प्रकट हो रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 8वें गर्भ में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर जेल में प्रकट हो गए। वसुदेव जी ने स्तुति करी, देवताओं ने स्तुति करी। भगवान बोले कि प्रभु पिताजी मुझे लेकर जल्दी से जाओ। वसुदेव देवकी ने स्तुति करी।
और भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी जब चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं। वसुदेव जी बोले मैं आपको कैसे ले जाऊंगा, मेरे पांव में तो बेड़ियां हैं। भगवान बोले बेड़ियों से मुक्त करना मेरा काम है, मुझे धारण तो करो। परमात्मा को लेकर चलने की देर है, कोई बंधन ऐसा नहीं है जो आपको बांध सके। सारे बंधनों ने, पांव की बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं और वसुदेव जी चल पड़े। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चल पड़े वसुदेव जी। वसुदेव जी महाराज पहुंचे, यमुना का जल बढ़ने लगा, रिम झिम बारिश होने लगी। शेष भगवान छाता बन गए। यमुना का जल बढ़ा तो भगवान ने चरण गिराकर दर्शन दे दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे भैया श्री नारायण जी के लिए जोरदार तालियां। भैया नारायण जी आप आज आए हैं, भैया राहुल जी और राजुल जी भी आज आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जब कंस वसुदेव जी आए और यशोदा के पास कन्हैया को रखा, यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया, उस कन्या को लेकर चले। कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई। जब वसुदेव जी गए ना तो जेल के ताले बंद हो गए, बेड़ियां बंद हो गई। अब तो कंस ने उस कन्या को पटकना चाहा, पत्थर पर हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। पापी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। अब तो कंस थर थर कांपने लगा। देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया।